हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पटना कोचिंग सेंटर में। आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री के 20 ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये प्राचीन भारत से संबंधित है। चलिए शुरू करते हैं। आप इसका उत्तर देंगे और आपका 20 क्वेश्चन में से कितना आंसर आएगा कमेंट करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 पूरा पाषाण काल टाइम पीरियड दिया है, फिर मध्य पाषाण काल टाइम पीरियड दिया है इसका, नव पाषाण काल का, उत्तर पाषाण काल का, इसको मिलाना है, ठीक है। आप इसका आंसर कीजिए किसका कौन सा है, उसके बाद से हम देखते हैं। चलिए अब हम इसका आंसर देखते हैं। पूरा पाषाण काल का 20 लाख ईस्वी पूर्व से 9000 ईस्वी पूर्व तक, ठीक। ए का 2। फिर मध्य पाषाण काल का हो जाएगा 9000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व, 2 का 3, मैंने बी का 3। नव पाषाण काल का 2000 और नव पाषाण काल का होगा 6000 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व, ठीक है, पहला वाला। उत्तर पाषाण काल का हो जाएगा 2000 ईस्वी पूर्व से प्रथम शताब्दी तक, यानी पहला का 2, दूसरा का 3, तीसरा का 1 और चौथा का डी का 4। इसमें इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, इसका विस्तृत जानकारी देख लेते हैं। इसका उत्तर है जिसमें पाषाण युग के बारे में इतिहास का वह काल जो 2500 ईस्वी पूर्व, जिसकी अवधि मानव इतिहास से प्रारंभ होकर कांस्य युग तक विस्तृत है। इसके चरणों में पूरा पाषाण काल 20 लाख ईस्वी पूर्व से 9000 ईस्वी पूर्व तक, मध्य पाषाण काल या लघु पाषाण काल 9000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व तक, नव पाषाण युग 6000 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व तक, और उत्तर पाषाण काल 2000 ईस्वी से प्रथम शताब्दी तक शामिल है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी कंकाल प्राप्त हुआ है। इसका आप आंसर दीजिए। चलिए हम इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर होगा बुर्जहोम, ठीक है। इसके बारे में जानकारी देखते हैं। बुर्जहोम एक नवपाषाणिक स्थल है जो कश्मीर घाटी में श्रीनगर से 6 मील उत्तर पूर्व में स्थित है। इस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। स्थानीय भाषा में बुर्जहोम को प्लेस ऑफ विर्च कहा जाता है। डी टेरा एवं पीटरसन द्वारा सन 1935 में इसकी खोज की गई। गर्तवास गड्ढों वाले छप्पर इस स्थल की प्रमुख विशेषता दर्शाती है। यहाँ के लोग कृषि से परिचित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है। ऑप्शन ए प्रागैतिहासिक युग से, ऑप्शन बी आधे ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन सी ऐतिहासिक युग, ऑप्शन डी उत्तर ऐतिहासिक युग। इसका आंसर कमेंट कीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी आद्य ऐतिहासिक युग। सिंधु सभ्यता 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक एक कांस्य युगीन सभ्यता है जो कि आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। यह हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। कालक्रम के अनुसार यह सभ्यता मेसोपोटामिया या मिस्र की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन है। इस युग में भाव चित्रात्मक लिपि का प्रचलन था, परंतु इस लिपि को अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। अगला क्वेश्चन।
भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल है? ऑप्शन ए आलमगीरपुर, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी राखीगढ़ी। इसका आंसर दीजिए। चलिए, इसका आंसर होगा राखीगढ़ी, ऑप्शन डी। डेक्कन कॉलेज पूर्व के प्रोफेसर वसंत सिंधे के नेतृत्व में हरियाणा के राखीगढ़ी स्थल के उत्खनन से यह सत्यापित हो चुका है कि हड़प्पा का सबसे बड़ा पुरा स्थल राखीगढ़ी हिंसा हरियाणा ही है। इससे पूर्व मोहनजोदाड़ो को हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरा स्थल माना जाता था। राखीगढ़ी घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यह पुरा स्थल की खोज 1963 ईस्वी में प्रोफेसर सूरजभान और आचार्य भगवान देव ने की थी। राखीगढ़ी से प्राप्त हड़प्पा तथा परिपक्व हड़प्पा दोनों काल के साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। आंसर बताइए इसका। चलिए, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इस वेद में 10 मंडल व 1028 सूक्त तथा 10,580 ऋचाएँ हैं। इस वेद में सुदास व भरत के मध्य हुए दशराग युद्ध का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि को होत्री या होता कहा जाता था। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद तृतीय मंडल में मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्रों का उल्लेख है। ठीक है। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। शाकल, वास्कल, आश्वलायन, संखायन तथा मांडुक्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुराणों की संख्या है? ऑप्शन है पहला 6, दूसरा 18, तीसरा 19, चौथा 21। 6, 18, 19, 21। इसका ऑप्शन होगा बी 18। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की रचना लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई। पुराणों की संख्या 18 है। पहला मत्स्य, दूसरा मार्कंडेय, तीसरा भविष्य, चौथा वामन, पांचवा ब्रह्मांड, छठवां ब्रह्मा वैवर्त, सातवां ब्रह्मा, आठवां भागवत, नौवां वराह, 10वां विष्णु, 11वां वायु, 12वां अग्नि, 13वां नारद, 14वां पद्म, 15वां लिंग, 16वां गरुड़, 17वां कूर्म, 18वां स्कंद पुराण। पुराणों में सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, त्रिपिटक क्या है? ऑप्शन ए सामाजिक समानता का सिद्धांत, ऑप्शन बी जैन धर्म के दार्शनिक सिद्धांत, ऑप्शन सी तीर्थंकरों का जीवन चरित्र, ऑप्शन डी बौद्ध साहित्य। इसका आंसर दीजिए। चलिए, इसका आंसर होगा डी बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्यों में महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने के समय से लेकर महापरिनिर्वाण तक के प्रवचनों को संग्रहित किया गया है। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है: विनय पिटक, अभिधम्म पिटक व सुत्त पिटक। विनय पिटक की रचना उपाली ने की, जिसमें बौद्ध संघ के नियमों का वर्णन है, तथा सुत्ती पिटक की रचना आनंद ने की, जिसमें बुद्ध के उपदेशों और संवादों का संग्रह है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? ऑप्शन ए कनिष्क, बी हर्ष, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी समुद्रगुप्त। इसका आंसर दीजिए। चलिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र, बिहार में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 322 ईस्वी पूर्व में अपने गुरु विष्णुगुप्त अथवा चाणक्य कौटिल्य की सहायता से मगध साम्राज्य के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की तथा इसकी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई। इसने मगध पर 24 वर्ष तक शासन किया एवं भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में उसे मेरिय क्षत्रिय कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ? ऑप्शन ए शाक्य, ऑप्शन बी गायत्रिक, ऑप्शन सी मल, डी लिच्छवी। इसका आंसर होगा बी गायत्रिक कुल। ठीक है। महावीर का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम के गायत्रिक कुल के राजा सिद्धार्थ के यहाँ 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा तथा इनके पिता सिद्धार्थ कुंडग्राम के क्षत्रिय कुल के प्रधान व माता त्रिशला लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जमाली बने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन, निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है? पहला अंगुत्तर निकाय, दूसरा मध्यम निकाय, तीसरा खुद्दक निकाय, चौथा दीर्घ निकाय। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर होगा अंगुत्तर निकाय। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, महावस्तु एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपदों में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली था, जबकि अस्मक ही एक मात्र ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। इन 16 महाजनपदों में वज्जी एवं मल में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, जबकि शेष में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मगध की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए प्रतिष्ठान, बी वैशाली, सी ग्रीव्रज राजगृह, डी चंपा। ए प्रतिष्ठान, बी वैशाली, सी ग्रीव्रज राजगृह, डी चंपा। आंसर कीजिए। चलिए इसका आंसर बताते हैं, ग्रीव्रज राजगृह। पुराणों के अनुसार बृहद्रथ वंश मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश था। इस वंश के प्रथम शासक बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसने ग्रीव्रज राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। उदय ने राजगृह से राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। शिशुनाग ने वैशाली को दूसरी राजधानी बनाया। पुनः कालाशोक ने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया? ऑप्शन ए हर्षवर्धन, बी अशोक, सी गौतम बुद्ध, डी कनिष्क। सही आंसर इसका कमेंट कीजिए। क्या सही आंसर होगा बी अशोक। सारनाथ का स्तंभ धर्मचक्र प्रवर्तन की घटना का स्मारक है, जिसका निर्माण अशोक ने कराया था। इस स्तंभ पर निर्मित सिंह की आकृति शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। वर्तमान में अशोक स्तंभ के नाम से यह विश्व विख्यात है और इसको भारत गणराज्य द्वारा भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है। मौर्य युगीन सभी स्तंभ
बलुआ पत्थरों से निर्मित है। अशोक पहला भारतीय शासक हुआ जिसने अपने अभिलेखों की सहायता से प्रजा को संबोधित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रज्जुक कौन थे? ऑप्शन ए चोल राज्य में व्यापारी, बी मौर्य शासन में अधिकारी, सी गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग, डी शक सेना में अधिकारी। आंसर कमेंट कीजिए। चलिए, इसका आंसर होगा मौर्य शासन में अधिकारी। रज्जुक कौन थे? मौर्य शासन में अधिकारी। अशोक के तीसरे अभिलेख में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। रज्जुकों की स्थिति आधुनिक जिला अधिकारी जैसी थी, जिसे राजस्व तथा न्याय दोनों का अधिकार प्राप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर, मिलिंद पन्हो क्या है? ऑप्शन ए बौद्ध स्थल, बी बुद्ध का नाम, सी बौद्ध का कला का बौद्ध नाम और डी बौद्ध ग्रंथ। चलिए, इसका आंसर होगा डी बौद्ध ग्रंथ। मिलिंद पन्हो एक बौद्ध ग्रंथ है जिसकी रचना पाली भाषा में की गई है, जिसका काल 100 ईस्वी पूर्व है। इसमें इंडो ग्रीक शासक मिलिंद मीनांडर प्रथम एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के संवाद को वर्णित किया गया है। मीनांडर एवं नागसेन के मध्य हुए इस संवाद के शंका समाधान के पश्चात बौद्ध धर्म स्वीकारों की कथा का वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। इस ग्रंथ का संस्कृत रूप नागसेन भिक्षु सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नंबर, राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? ऑप्शन ए चोल मंडलम, बी कलिंग, सी कन्नौज, डी पुरुषपुर। इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कलिंग। खारवेल शासक कलिंग के महानतम शासक थे। राजा खारवेल कलिंग वर्तमान उड़ीसा के चेदी वंश महामेघवाहन के महानतम शासक थे। इनके विषय में अधिकांश जानकारी उदयगिरी पहाड़ियों में स्थित हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। खारवेल जैन धर्म का संरक्षक था। इस अभिलेख में कोई तिथि प्राप्त नहीं होती, जबकि खारवेल के विषय में यह जानकारी एकमात्र स्रोत है। खारवेल के विषय में जानकारी का यह एकमात्र स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 नंबर, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की। ऑप्शन ए श्रीगुप्त, बी घटोत्कच, डी चंद्रगुप्त द्वितीय और सी चंद्रगुप्त द्वितीय और डी कुमारगुप्त। इसका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए, इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, जिसका अर्थ होता है पराक्रम का सूर्य। इसके द्वारा ग्रहण की गई अन्य उपाधियां विक्रमांक, परम भागवत आदि है। इसे देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि नामों से जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय विजेता के साथ साथ एक योग्य एवं कुशल प्रशासक भी था। गुप्त शासकों में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय तथा स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। नेक्स्ट, 17 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? ऑप्शन ए तंजौर, बी मदुरई, सी उदयपुर, डी कावेरी पट्टनम। इसका आंसर होगा उदयपुर। चोल राज्य मध्यकाल के आरंभ में चोल मंडलम कहलाता था तथा पांड्य राज्य के पूर्वोत्तर में स्थित था। करिकाल ने उदयपुर तिरुचिरापल्ली को प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी बनाया। उदयपुर सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। इसका विवरण पेरिपल्स ऑफ द इरीथेरियन सी में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चालुक्य वंश का सबसे महानतम शासक कौन था? ऑप्शन ए विक्रमादित्य, बी मंगलेश, सी पुलकेशिन द्वितीय और डी पुलकेशिन प्रथम। चलिए, इसका ऑप्शन नंबर होगा सी पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय 609 से 642 ईस्वी चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक है। इसके विषय में ऐहोल अभिलेख में उसके समकालीन कवि रवि कीर्ति द्वारा लिखी गई प्रशस्ति से जानकारी मिलती है। उसने श्री पृथ्वी वल्लभ सत्याश्रय की तथा हर्षवर्धन को पराजित कर परमेश्वर की उपाधि धारण की। पुलकेशिन द्वितीय के पश्चात उसका पुत्र सत्याश्रय विक्रमादित्य प्रथम चालुक्य वंश का शासक बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो इसका आंसर होगा राजस्थान में। दिलवाड़ा मंदिर 5 मंदिरों का एक समूह है जो माउंट आबू सिरोही राजस्थान में स्थित है, जिसमें मंदिरों के लगभग 48 स्तंभों में नृत्यांगनाओं की आकृतियां बनी हुई है। चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम 1022 से 1069 ईस्वी के सामंत विमल शाह ने बनाया था। इनमें प्रसिद्ध मंदिर विमल विशाही मंदिर जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव 1031 ईस्वी को समर्पित है। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन और लास्ट, न्याय दर्शन के प्रणेता कौन थे? ऑप्शन ए चरवाक, बी गौतम, सी कपिल, डी जैमिनी। इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गौतम। न्याय दर्शन का प्रवर्तक अर्चपाद गौतम ने किया था। न्याय का शाब्दिक अर्थ है तर्क या निर्णय। वात्स्यायन ने न्याय को समस्त विधाओं का दीप कहा है। न्याय दर्शन में 16 पदार्थों या तत्वों का अस्तित्व स्वीकार किया गया है। न्याय दर्शन का मूल ग्रंथ गौतम कृत न्याय सूत्र है। वैशेषिक दर्शन की ही भांति न्याय दर्शन में भी पदार्थों के तत्व ज्ञान से निःश्रेयस की सिद्धि बताई गई है। चलिए, आज का क्वेश्चन ख़त्म हुआ। 20 में से आपका कितना मतलब सही हुआ उसको आप कमेंट कीजिए। और नेक्स्ट अगला मध्यकालीन इतिहास का क्वेश्चन आंसर अगले वीडियो में बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।